कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात में इजाफा और मरकज के अनलॉक 3 के दरमियान मुल्क के दीगर मकामात की तरह तेलंगाना भर में ईद उल जुहा मनाई गई। हुकूमत ने रियासत की तमाम ईदगाहों में नमाज ईद की इजाजत नहीं दी। मुसलमानों ने अपने घरों के करीब ही मसाजिद में हुकूमत के दिए गए गाइडलाइंस के मुताबिक ईद की नमाज अदा की और कोरोना से निजात दिलाने के लिए खुसूसी दुआ की गई। कई मसाजिद में एक से ज्यादा जमात के साथ नमाज अदा की गई। दुनिया में जो वबाई अमराज फैली हुई है कोरोना वायरस, उसके लिए खुसूसी दुआ की गई। मैं इंतज़ामिया की जानिब से और मेरी ख़ुद की जानिब से तमाम असहाब जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, महकमे बल्दिया, महकमे पुलिस और टीवी चैनल वाले हज़रात, सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात पर हुकूमत की जानिब से ईदगाहों में नमाज ईद अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। मसाजिद में हुजूम के सबब बाज़ अफराद ने घरों में ही नमाज ईद अदा की। आज हम लोगों ने ईद की नमाज अपने घर पे अदा की, क्योंकि हालात सोशल डिस्टेंसिंग के हैं और जो इस वक्त वबा आई हुई है कोरोना की वजह से, हर आदमी चाहता है कि सेफ़ रहे और हर मैसेज भी ये है कि आदमी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और अपने जो है सेफ्टी के साथ नमाज़ पढ़ी जाए। हम लोगों ने आपने देखा होगा नमाज़ पढ़ी और ईद के गले भी नहीं मिले। ये साल गले मिलने में भी थोड़ा सा का कोताही बरस रहे, क्योंकि गले नहीं मिलना चाहिए कोरोना की वजह से। और ईद का भी कोई ख़ास ज़्यादा तौर पे वो नहीं है, जिस तरीके से ईद मनाई जाती थी। अब समझ लीजिए सिर्फ 15% रह गई, 15%, 85% ईद नहीं दिखाई दे रही। घर में नमाज़ पढ़ें, वरना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का है। ये नमाज़ होती है रमज़ान की और ईद, ये बकर ईद की नमाज़ मस्जिद में होती है, मगर क्योंकि हालात की तरफ से ये कोरोना वायरस की तरफ से घर में पढ़ लिए नमाज हम लोग। हुकूमत की जानिब से तमाम ईदगाहों को बंद कर दिया गया। हैदराबाद का ईदगाह मीर आलम को बंद कर दिया गया। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में हजारों मुसल्लियों की आमद के इम्कान के तहत नमाज ईद की इजाजत नहीं दी गई। ईदगाहों के करीब सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया। कई मसाजिद में एक से ज्यादा जमातों का एहतमाम किया गया। मुसल्लियों से अपील की गई थी कि वो अपने साथ जानमाज लाएं और मसाजिद में फर्श पर नमाज की अदा की गई। तेलंगाना के वज़ीर आला और दीगर ने अवाम को ईद उल जुहा की मुबारकबाद पेश की। KCR ने अपने प्याम में कहा कि कुर्बानी का त्यौहार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उन आला तालीमात की याद दहानी कराता है जो हमेशा दूसरों के तई जज्बे कुर्बानी, रहमदिली और तहम्मुल का मुजाहरा करने से मुतल्लिक है। तेलंगाना के अजला में भी नमाज ईद अदा की गई। ईदगाहों में सिर्फ चंद अफराद को नमाज ईद अदा करने की इजाजत दी गई। ईद के दौरान रिवायती जोश खरोश नहीं देखा गया। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लिए अमन का, मोहब्बत का पैगाम पूरे दुनिया के अंदर जाए, और इस मौके पर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस की बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए कि आज पूरी दुनिया परेशान है, हमारे मुल्क के अंदर भी ये वबा आम है। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द अज जल्द ख़त्म फरमाए। हमारी ज़िंदगी जो पहले मामूल के मुताबिक थी उसी तरीके से हो जाए। और इसकी तेलंगाना में कोरोना का कहर मुसलसल बढ़ रहा है। गुज़िश्ता एक दिन में कोरोना से 2083 अफराद मुतासर हो गए हैं और 11 अफराद की मौत हुई है। रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 64,786 हो गई है और 530 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। 46,502 अफराद को सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने टिम्स गांधी और दीगर अस्पतालों का दौरा किया। मेडिकल स्टाफ से बातचीत भी की। कोविड-19 के इलाज की तफसीलात हासिल की। उन्होंने अस्पतालों में मेडिकल सहूलत का जायजा भी लिया। जी किशन रेड्डी ने मेडिकल स्टाफ की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर जोर दिया और मरकज की जानिब से तेलंगाना को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई।
మెడికల్ స్టాఫ్కు అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి. అన్ని హాస్పిటల్స్లో కూడా ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సుమారు 1200 వెంటిలేటర్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మేము పంపించాము. అవి అన్ని జిల్లాలకు, జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో కూడా అవి పంపిస్తూ ఉన్నారు. అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాల సహాయం ఇప్పటికీ N95 మాస్కులు కానీ, పీపీ కిట్లు కానీ, మరి HCQ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ, లేక వెంటిలేటర్స్ కానీ, డబ్బులు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పంపించాము. భవిష్యత్తులో ఏ రకమైనటువంటి ఇంకా వెంటిలేటర్స్ అవసరమున్నా, పీపీ కిట్స్ అవసరమున్నా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఈ యొక్క కోవిడ్-19 ఎదుర్కోవడం కోసం అండగా ఉంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, త్వరలోనే ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్లో కూడా కోవిడ్ బెడ్స్ హాస్పిటల్ చేయాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే రైల్వే హాస్పిటల్ను కూడా 105 బెడ్స్తో కోవిడ్ హాస్పిటల్స్ బెడ్స్ ఏర్పాటు చేశాము. ఇక్కడ టిమ్స్లో ఈరోజు 150 బెడ్స్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో 1000 బెడ్స్కు అనుకూలంగా కావలసినటువంటి వ్యవస్థ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి. 1000 బెడ్స్ కావలసినటువంటి సిబ్బంది కానీ, 1000 బెడ్స్ కావలసినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కానీ మరి ఇక్కడ వెంటనే మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతూ, तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने आज पार्टी वर्कर्स के लिए 2 लाख रुपए के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा किया। केटीआर ने इंश्योरेंस कंपनी को 16 करोड़ 11 लाख रुपए का चेक हवाले किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुन हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते का काम करें और अवामी मसाइल को हल कराने में मदद करें। पार्टी कारकुनों की उन्होंने सताइश की। ఒక సంవత్సరానికి ప్రీమియం 16 కోట్ల 11 లక్షల రూపాయలు కట్టే స్థాయికి పార్టీ కార్యకర్తల నుంచి చందాల రూపంలో, ఇతరులు కొంతమంది చందాల రూపంలో పార్టీకి ఇచ్చిందే. ఇది పార్టీ సంపాదించుకున్న గుడ్ విల్. ఇది భారతదేశంలో ఏ పార్టీకి లేనంత పటిష్టమైన ఒక యంత్రాంగం ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉంది. 60 లక్షల మందికి ఈరోజు మనం కట్టుకున్నాం ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. ఇది మామూలు విషయం కాదు. ఇది ఒక చిన్న రాష్ట్రం. జనాభా పరంగా చూసినట్టయితే మనం 12వ అతిపెద్ద రాష్ట్రం అనుకుంటాం మొత్తం దేశంలో. అలాంటి ఈ రాష్ట్రంలో ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ ఇతర 2-3 జాతీయ పార్టీలుగా చెప్పుకునే పార్టీలతో పోటీ పడుతూ నిలదొక్కుకోవడమే కాదు, ఒక అజేయమైన శక్తిగా ఎదిగింది. पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। आमतौर पर उम्र के बढ़ने के साथ साथ तालीम हासिल करने का शौक कम होता है, लेकिन हैदराबाद में 50 साल से ज्यादा उम्र के एक शख्स ने 33 साल बाद 10वीं जमात में कामयाबी हासिल करके इस ख्याल को गलत साबित किया है। पेश है खास रिपोर्ट। ये साहब हैं नूरुद्दीन, जो कि अपनी उम्र की 50 से ज्यादा बहारें देख चुके हैं और इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था 10वीं जमात का इम्तिहान कामयाब करना, और 33 साल बाद 10th क्लास पास करने का इनका ये ख्वाब बिलाखिर शर्मिंदा ताबीर हो गया। मैं देख के जो है खुश हो गया। अरे जो बच्चों को एसएससी ओपन से और ये पास कर दिया बोल के खुश हुआ, तो मैं न्यूज़ सुन के पेपर का फ़ौरन खुश होकर भाग के आया। 1987 से जो है एग्ज़ाम देते आया। ओनली इंग्लिश में फ़ेल हुआ था मैं। फेल होने की वजह ये है कि मैं इंग्लिश वर्क को बहुत मुश्किल होती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, तो जब मेरे को ट्यूशन के सार्स नहीं मिलते थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, मार्क्स बहुत कम आते थे मेरे को, 30, 25, 30 ऐसा आते रहे, तो फिर मैं डेट आ जाती थी, फिर वो अप्लाई करता था। नूरुद्दीन ने पहली मर्तबा 1987 में 10वीं जमात का इम्तिहान दिया था और उसके बाद वो कभी थके नहीं, रुके नहीं। अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने इम्तिहान देने का सिलसिला जारी रखा, और सबसे अहम बात ये कि उन्होंने कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट इख्तियार नहीं किया, बल्कि बाकायदा पढ़ कर इम्तिहान देते रहे। 33 बार तक मैं एग्ज़ाम देते रहा और लगातार दिया, इसलिए कि नौकरी के वास्ते मैं कोशिश कराई, और मेरे को जो है किसी का सपोर्ट नहीं था, कोई मेरे को मदद नहीं करे, और किसी को जो है मेरे को पैसा भी दे के भी पास करो बोल के बोले। कामयाबी के बाद वो एक अच्छे रोजगार की तलाश में हैं, साथ ही अपने तालीम के सिलसिले को भी जारी रखना चाहते हैं।
इरादा आगे भी और पढ़ना है मेरे को, बीए वगैरह करने का है और जॉब करना है मेरे को, सबसे पहले नौकरी होना है मेरे को। नूरुद्दीन मुशीराबाद के स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने TOSS तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी में 10वीं के इम्तिहान के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया था। इम्तिहान की तैयारी भी की थी, लेकिन कोरोना की वजह से तेलंगाना हुकूमत ने तमाम तलबा को कामयाब करार दे दिया। और हम ये भी कह सकते हैं कि बिलाशुबा उनकी तवील जद्दोजहद देखकर किस्मत उन पर मेहरबान हो गई। दुनिया में पढ़ेंगे तो जो आपकी इज्जत है, आपकी पढ़ाई को देख के कोई भी आपको नौकरी देगा। हर शोरूम में, हर दुकानों में, हर जगह कंपनियों में या डिपार्टमेंट में हो, कौन से भी है तो आपको जो है एजुकेशन पूछ रहे हैं। जैसे अल्लाह का शुक्र अदा करो, हुकूमत का भी शुक्र अदा करो, इसलिए कि बहुत बड़ी खुशी है। नूरुद्दीन का जुनून, जोश व जज्बा और ख्वाहिश यकीनन काबिल तारीफ है। रोजगार और दीगर मसाइल का बहाना करके तालीम का सिलसिला तर्क करने वालों के लिए एक बेहतरीन सबक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।